अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे और आपके घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल करे। आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन और चाइनीज़ चावलों को मैं दम पे रख चुकी हूँ। तो अब मैं मंचूरियन का जो गोश्त है उसको फ्राई कर रही हूँ। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। गोश्त को इसकी रेसिपी मैं आपको दोहराए देती हूँ कि गोश्त को मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है, धोया है। धोने के बाद इसको ड्राई किया है। फिर इसके अंदर मैंने 1 अंडा और 4 टीस्पून मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाला है। जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और इसके बाद इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली है, सिरका डाला है और इसके बाद मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, तकरीबन सारे मसाले इसके अंदर फ्लेवर सारे डाले हैं। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ये मेरी बेटी है छोटी जो मेरी बात नहीं होने दे रही, तो आप प्लीज़ इसको माइंड ना कीजिएगा। ये देखिए, ये मुझे मेरे नाम से बुलाती है, ये मुझे से पूछ रही है कि आप क्या पका रहे हैं। आज मेरी माँ की हैप्पी बर्थडे है, इसका नाम अमल ज़ारा है। मैं इसको प्यार से माँ कहती हूँ, उसके मामा पापा भी सभी। आज माँ की हैप्पी बर्थडे है तो इसलिए मैं फुल तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरे पास खड़ी है, पूछ रही है आप क्या पका रहे हैं। मुझे ये दादो नहीं कहती, मामा नहीं कहती, मेरा ये नाम लेती है, मोना क्या कर रही है। तो चिकन मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ। तकरीबन मेरा बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है कि कंप्लीट होने में। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसके बाद इसके अंदर मैं जो दूसरी चीज़ें डालनी हैं वो है शिमला मिर्च, गाजर और एक प्याज जो है उसकी मैंने कलियां जो है वो अलग की हुई हैं। प्याज मैंने मोटा मोटा जो है काटा, एक प्याज के 4 पीस करके उसकी कलियां अलग करनी है। तो उसके बाद ये सारा कुछ तकरीबन मैं तैयार करके रख चुकी हूँ। तो गोश्त मेरा फ्राई हो रहा है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट लगेंगे और तो मेरी हांडी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये गोश्त ही है और दूसरी चीज़ें भी मैंने फ्राई करके मैंने रखी हुई हैं। ये मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो गोश्त को ज़रा फासले पे रखते हैं ताकि ये अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। चावल मेरे दम पे लगे हुए हैं जो अभी बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बस ये मेरी रेसिपी कंप्लीट होने वाली है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ तक पहुँची है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं इसके साथ करने वाली हूँ, गोश्त मेरा बिल्कुल हो चुका है। फ्राई हो चुका है। इसी घी के अंदर मैंने शिमला मिर्च, गाजर, अदरक लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च तकरीबन मैंने फ्राई करके रखी है, गोभी और ये तमाम चीज़ें जो है पहले से मैंने रेडी करी हुई हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, जो थोड़ा सा टाइम इसके पास है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रिस्पी बोटी है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिएगा बिल्कुल क्रिस्पी है ये।
इसको मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह लगा के बनाया है। तो देखिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी, ये देखें, ये सब्ज़ियाँ हैं, ये पहले से थोड़ी फ्राई हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि जो गोश्त मैंने निकाला था वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसके अंदर जो मैं डालने लगी हूँ वो क्या है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने। और इसके बाद काली मिर्च डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस डाले, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक डाले, 1 टीस्पून मैंने चीनी डाली है, क्योंकि ये इसके अंदर डालना ज़रूरी होता है। तो अब इसको मिक्स करती हूँ। अब इनको मिक्स कर रही हूँ मैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डालना है, उसको स्किप नहीं करना। अब मैं इसके अंदर केचप डाल रही हूँ, ये एक पूरा पैकेट इसके अंदर चला जाएगा। तकरीबन सारा पैकेट मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक भी डालने लगी हूँ, छोटा, जो लाहौरी नमक होता है, जो घर की हांडी में यूज़ होता है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल लिया। और अब जो मैंने नेक्स्ट चीज़ डालनी है वो है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर जो है उसको मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करना है, क्योंकि ये गुठलियाँ बन जाता है। तो इसको मैं डालूँगी ताकि इसकी ये जो ग्रेवी सी बन जाए। तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर मैगी डाल के। ये देखिए जी, ये मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। इससे ये थोड़ा जो है ना ग्रेवी सी बन जाती है, थोड़ा गहरा सा हो जाता है। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैंने बड़ी मेहनत से की बनाई है, और आपसे गुजारिश है कि मेरी रेसिपी को लाइक शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर करें, पसंद करें। मुझे कमेंट करके बताएं मैंने कौन सी चीज़ की है और कौन सी चीज़ जो है वो आपको पसंद आई है इस रेसिपी की। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। होबेज़ारा एवरीवन चैनल पर को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट से ही मैं कामयाब होंगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, ज़रूर किया करें।
ये आपकी तरफ से प्यार होता है और प्यार हर एक के लिए ज़रूरी होता है। हमें चाहिए कि एक दूसरे से ज़रूर प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। यही प्यार मोहब्बत से पेश आने की यही वजूहात हैं कि एक दूसरे की चीज़ को लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि सारे यूट्यूबर्स जो हैं, सारे लोग जो हैं वो अपनी अपनी मंजिल पे पहुँचें। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे लाइक शेयर कमेंट्स किया करें। मैं आप लोगों की वीडियोस को देख के लाइक शेयर और कमेंट्स करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा केचप मज़ीद में डाल रही हूँ। तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये अब बन के रेडी हो गई है। बस चूल्हा जो है वो मैं बंद करने ही वाली हूँ। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मेरी रेडी हो गई है। मैं आपको निकाल के दिखाने लगी हूँ। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है और उम्मीद है आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे। ये देखेंगे अल्लाह की तरफ से हर चीज़ जो है वो रेडी है। ये देखें रेसिपी मेरी कंप्लीट हो गई है। ये है चिकन मंचूरियन और साथ में चाइनीज़ चावल। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।